अल्लाह ने अपने घर पर मेहमान बनाकर बुलाया है, वो यहाँ से इंशाअल्लाह जाएंगे। तो हज चूँकि बहुत ही हसास जो है वो अमल है और प्रैक्टिकल करने की चीज़ है, लिहाजा जितने भी आप सुनते हैं, जितने भी आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपने घर पर बैठकर, तो ये काफ़ी नहीं होता। वहाँ पर जाने के बाद एक एक कदम में आपको रहनुमाई की ज़रूरत होती है। लिहाजा ज़रूरी है कि आप किसी भी जो है वो अच्छे कारवान के साथ अपने आप को मुल्हिक करें, और ये भी ज़रूरी है कि आप ये जानें कि जिस कारवान के साथ आप जा रहे हैं उसमें एक आलिम दीन हो, जिसने कई हज किए हुए हों, जिसके पास तजुर्बा हो, ताकि हर कदम पर आने वाले जो मसले मसाइल हैं पेश आने वाले, उनमें आपकी वो रहनुमाई कर सकें और आप उनसे पूछ सकें। वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। हज और उम्र के जो आमाल हैं वो बहुत मुश्किल हैं और एक एक कदम पर जो है वो मसला मसाइल खड़े हो जाते हैं। लिहाजा ये वीडियो आपके लिए है और दूसरों के लिए भी, जो जाना चाहते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये सवाब आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा और पढ़ने वाले को भी मिलेगा। हज तमत्तु एक नज़र में हम जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उम्र तमत्तु हम अंजाम देते हैं हज तमत्तु से पहले, और उम्र के बाद फिर आप हज तमत्तु कहाँ से शुरू करते हैं? आप 8 ज़िलहज को जाते हैं। आमतौर पर 8 ज़िलहज को आप निकलते हैं जो है वो अरफात के लिए। अरफात में वकूफ़ अरफात करते हैं आप, और असल में जो है वो 9 ज़िलहज को अरफात में ठहरना वाजिब है। ज़ोहर की नमाज से लेकर आपको मगरिब तक वहाँ पर अरफात में रहना वाजिब है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वाजिबात में से ये है कि मक्का से आपने इहराम बांधना है हज तमत्तु की नीयत से, अरफात में ठहरना है, वकूफ़ करना है मगरिब तक। उसके बाद वहाँ से निकलना है मशअरुल हराम के लिए। मुज़दलिफ़ा में कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग गाड़ियों में जाते हैं। मुज़दलिफ़ा में मिना में पहुँचकर सुबह जो है वो 9 ज़िलहज के सुबह रोशनी निकलने तक, यानी सूरज की किरणें पड़ने तक आपने वहाँ पर रहना है। फिर उसके बाद अपने मिना के लिए निकलना है। मिना में आकर आपने उसी दिन यानी 10वें को बड़े शैतान को आपने कंकर मारना है, 7 कंकर मारना है। ये आपके अमाल हैं। इसी तरह से 10वें ज़िलहज को कुर्बानी भी करना है। अब रश इतने बढ़ गए हैं तो 11वें को भी कुर्बानी होती है, कभी 12वें तक भी चले जाते हैं। लिहाजा ये आपने इंतज़ार करना है, उस वक्त तक सर नहीं मुड़ना है। जैसे ही कुर्बानी आपकी हो जाती है आपने सर मुड़ना है, सर मुड़ना या तकसीर करना, ठीक है, सर मुड़वाना है। और 7वें चीज़ क्या है? मक्का पहुँचकर तवाफ़ ज़ियारत करना। अब इस वाले मामले में सर मुड़ना या तकसीर करने के हवाले से आप अपने मुताल्लिक़ा आलिम दीन से पूछ सकते हैं, या किसके मुक़ल्लिद हैं, उस हिसाब से आप अपने अमाल को अंजाम दें। मक्का जो है पहुँचकर तवाफ़ ज़ियारत आपको करना होता है। जब आप 13वें 12वें को यानी 11वें को भी आपने जाकर 3 शैतानों को मारना है, और 11वें के बाद 12वें को भी आपने 3 शैतानों को मारना है। 3 शैतानों को मारने के बाद आप 12वें को फारिग हो जाते हैं। वहाँ से आप मक्का जाते हैं आमाल हज बजा लाने के लिए। तो आपने आमाल हज में सबसे पहले तवाफ़ बजा लाना है। तवाफ़ ज़ियारत के नीयत से तवाफ़ ज़ियारत बजा लाता हूँ अपने हज तमत्तु या हज इस्लाम के लिए क़ुर्बतन, वाजिब क़ुर्बतन इल्लाह। नमाज तवाफ़ पढ़ना है आपने, और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई करना है। तवाफ़ुन निसा यहाँ पर करना है, और तवाफ़ुन निसा की नमाज यहाँ पर पढ़नी है, क्योंकि हमने कहा था उम्रे तमत्तु में तवाफ़ुन निसा नहीं है। हज के आमाल में आखिर में आपने तवाफ़ुन निसा और नमाज तवाफ़ुन निसा पढ़ना है, जिसके बाद आपकी औरत आप पर जो है वो बीवी आप पर हलाल हो जाती है। आगे क्या करना है? आपने 11वें और 12वें रात मिना में गुजारना है, जो कि हमने पहले बता दिया आपको, ठीक है। 11 और 12 ज़िलहज्जा को तीनों शैतानों को साथ साथ अपने कंकड़िया मारना है। अब ये अक्सर आजकल क्या होता है, ये आप 11-12 को वहाँ पर बैठकर यानी मिना में आप गुजारते हैं। उसके बाद 13 को या 12 के ज़ोहर के बाद या 13 को जो है वो अक्सर हाजी वहाँ से उनको ले जाया जाता है अपने होटल्स में। उसके बाद वो जो है वो आमाल हज बजा लाते हैं, जो कि यहाँ से शुरू होता है। पहुँच कर तवाफ़ ज़ियारत करना, नमाज तवाफ़ पढ़ना, सफ़ा व मरवा के दरमियान सई करना, तवाफ़ुन निसा, नमाज तवाफ़, और जो है वो उसके हज तमत्तु वहाँ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अमाल हज जो है वो अमली नुक्ते निगाह से। 8 ज़िलहज्जा को क्या करना है? मक्का से एहराम बांधना है। इसके लिए अफजल दिन 8 ज़िलहज्जा और अफजल मकाम मस्जिदुल हराम, मकाम इब्राहिम या हजर इस्माइल है। वहाँ से आपने एहराम बांधना है। उसी दिन मक्का से रवाना होकर अरफात के मैदान में पहुँच जाना। आपने अरफात के मैदान में पहुँचकर आपने वहाँ पर वकूफ़ करना है। 9 ज़िलहज्जा को ज़वाल दोपहर से मगरिब तक अरफात में वकूफ़ करना, ये वाजिब है आपके लिए, ठीक है। और अगरचे हज का वाजिब सिर्फ अरफात में ठहरना है, लेकिन 9 ज़िलहज्जा ख़ास तौर पर दुआओं का दिन है, लिहाजा इससे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और दुआओं में जो है वो बसर करने की कोशिश करें। शब 10 ज़िलहज्जा मगरिब के बाद रात को मशअरुल हराम पहुँचकर अज़ान सुबह से सूरज निकलने तक वहीं पर रहना है। ये स्पेसिफिक वक्त होता है मशअरुल हराम या मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ करने का।
भी है। ये लोग रात के अजान सुबह से पहले कुछ देर वकूफ़ की नियत करके मुज़दलिफ़ा से निकल कर मिना जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मजबूरी है, उनके साथ मरीज़ हैं या बूढ़े हैं जो कि वहाँ पर बैठ नहीं को मारने के लिए कंकर जो है वो जमा कर लेते हैं, जो कि अब बहुत आसानी होती है। बहुत सारे लोग पहले से जमा करके पूरे जो है ना रास्ते में वो लेकर फिर रहे होते हैं, जो कि बहुत भारी होती है, लिहाजा वो मुज़दलिफ़ा ही से आराम से उनको बहुत सारे कंकरियाँ वहाँ पर मिल जाते हैं, वहीं पर डाल देते हैं। 10 ज़िलहज्जा के अगर सूरज बड़े शैतान को अपने साथ कंकर मारना है, फिर आकर जो है वो आज तीनों को नहीं बल्कि सिर्फ बड़े यानी आखिरी शैतान को मारना है, 10वें को। उसके बाद क्या करें, कंकर मारने का वक्त क्या होगा, सूरज निकलने से लेकर मगरिब तक वक्त है, लेकिन अमली तौर पर 10 ज़िलहज्जा को बेहतरीन वक्त दोपहर का वक्त होता है, जो कि आमतौर पर अक्सर लोग जो है वो दोपहर को ही जाते हैं। उसके बाद कुर्बानी करना है 10 ज़िलहज को। अपनी दूसरी चीज़, कुर्बानी खुद करना जरूरी नहीं बल्कि किसी जिम्मेदार को अपना नायब बनाया जा सकता है, जो कि आजकल यही होता है कि कारवान को जो सालार है वो जाता है सबकी नियत के करके, वो वहाँ से फ़ोन करता है कि आपका हो गया। जैसे ही आपका हो जाता है, आपकी कुर्बानी हो जाती है, आपने सर मुड़वाना है। वहाँ पर सर मुड़ने के बाद एहराम आपको उतर जाएगा और 3 चीज़ों के अलावा एहराम की सारी पाबंदियाँ जो है आपकी ख़त्म हो जाएंगी। मसलन अब बीवी औरतें हराम हो जाएंगी, खुशबू भी हराम और शिकार, ये तीनों चीज़ें हराम रहेंगी जब तक जो है वो हज है, यानी तकसीर करनी है उनके लिए, वो नहीं है, मुंडवाना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा बाज़ मर्द हजरात को भी इजाज़त है कि वो सर न मुंडे बल्कि कुछ बाल काटने। इस सिलसिले में उलमा से आपने रुजू करना है, आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। अगर किसी वजह से 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी ना हो सके तो 11 ज़िलहज्जा को कुर्बानी करके सर मुंडा जाएगा। इस वक्त तक एहराम की पाबंदियाँ बाकी रहेंगी, उसका एहराम नहीं उतरेगा। इसी तरह से दिन गुजरने के बाद रात मिना में गुजारना है, ये भी ज़रूरी है। 11वीं और 12वीं पूरी रात मिना में गुजारना ज़रूरी नहीं बल्कि रात का आधा हिस्सा गुजारना ज़रूरी है। इस सिलसिले में उलमा से जो है आप रुजू कर सकते हैं कि है वो 12 को भी वहीं आप जो है वो निकलते हैं 12 की ज़ोहर के बाद। 11 ज़िलहज्जा को क्या करना है, सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज गुरूब होने से पहले किसी भी वक्त तरतीब से पहले क्या करना है, आपने छोटे फिर दरमियाने और फिर बड़े शैतान को साथ कंकरें आपने मारना है। और 11 और 12 ज़िलहज्जा को अमली तौर पर रमी के लिए बेहतरीन वक्त सूरज निकलने के बाद से लेकर दिन गुजरने के बाद रात मिना में गुजारना है। आमाल हज तमत्तु, ठीक है। 12 ज़िलहज को आपने क्या करना है, तीनों शैतानों को तरतीब से कंकरियां मारना है। जवाल के वक्त मिना में होना, अलबत्ता दोपहर होते ही मिना से निकला जा सकता है, जो कि अक्सर ऐसा ही होता है। आमाल मक्का में आपने क्या अंजाम देना, जब आप मिना से वापस अपने होटल में पहुंचते हैं तो आमाल मक्का का वक्त होता है वो, उसमें आप वाजिब हैं कि मक्का पहुंचकर मंजिल झील आमाल अंजाम दें, जिन्हें आमाल मक्का कहते हैं या आमाल ज़ियारत कहते हैं। जैसे तवाफ़ करना, सबसे पहले हज तमत्तु के लिए मैं आमाल अंजाम देता हूँ या तवाफ़ ज़ियारत पढ़ता हूँ, करता हूँ कुर्बतन इल्लाह, इसे तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं। नमाज तवाफ़ पढ़ना है आपने। दूसरी चीज़ आपने क्या पढ़ना है, सई करना है। तीसरी चीज़ आपने क्या करना है, तवाफ़ुन निसा पढ़ना है, पर हलाल हो जाएगी। आप यहाँ पर बता रहे हैं कि सही मुकम्मल करने के बाद तकसीर यहाँ पर नहीं होगी। सही मुकम्मल करने के बाद तकसीर नहीं होगी, क्योंकि आप पहले ही क्या हो गए, आप बाल उड़े हुए हैं। सही मुकम्मल होते ही खुशबू हलाल हो जाएगी आपके ऊपर से, यानी एक चीज़ आपके ऊपर हराम रहेगी, वो है शिकार। नमाज तवाफ़ुन निसा मुकम्मल होते ही औरतें भी हलाल हो जाएगी, चूँकि हरम में शिकार करना हराम है, लिहाजा वो वैसे ही हराम रहता है। यानी मच्छर भी नहीं मार सकते, जुएँ भी नहीं मार सकते, या चींटी भी नहीं मार सकती जानबूझकर। 11 ज़िलहज्जा को हल्क या तकसीर करके एहराम से फारिग होने के बाद ज़िलहज्जा का महीना मुकम्मल होने से पहले तक कभी भी जो है आप अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा आपका जो हज जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आपको हज मुबारक हो, हमें दुआ में याद रखिए।